कोई व्यक्ति जो पूर्व विधायक रहा हो, सांसद का चुनाव लड़ा हो और उसका व्यक्तिगत जनाधार अच्छा खासा हो, वो अगर हमारे साथ जुड़ा है तो निश्चित तौर पे इसका बड़ी तादाद में हमको लाभ मिलेगा। क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, चुनाव के मैदान में समर्थन कोई भी हमें दे, वो समर्थन सहर्ष स्वीकार्य है। क्या बात हुई थी, मुलाकात हुई थी पर्सनली बैठ के, या कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे किस तरह का आपका बातचीत हुई? दो राजनीतिक लोगों में जिस तरीके की बात होती है उस तरीके की बात हुई थी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र की फैफुल्लागंज बाजार में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अनूप फंडा जी। हम बात करते हैं अनूप फंडा जी से कि आखिर सिर्फ 3 दिन बचे हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीति है चुनाव में जीत को लेकर? देखिए, चुनाव की जीत होती है जनता के मतों से, और जनता के मतों का बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकाव है और प्रत्येक जाति वर्ग, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल विकास का पर्याय था, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल जो रहे हैं वो आतंक के, तानाशाही के, संवेदनहीनता के और जनविरोधी नीतियों के पर्याय रहे हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो छुट्टा साड़ों के आतंक से त्रस्त है, वो जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इस बार राजनीति के छुट्टा साड़ों को भी क्षेत्र के बाहर खदेड़ देना है। राजनीति के छुट्टा फाड़ों को भी सियासत से बाहर खदेड़ देंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं, पूर्व मंत्री हैं, विनोद सिंह को उतारा है, क्या लग रहा है कैसा मुकाबला होगा आपका उनसे? देखिए, चुनाव के मैदान में हैवी वेट वो होता है जिसके साथ जन समर्थन होता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि समाजवादी पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने जा रही है, और चुनाव श्री विनोद सिंह नहीं लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, चुनाव अटैचियाँ लड़ रही हैं। तो अटैची का और जनबल का जब भी मुकाबला हुआ है लोकतंत्र में, तो जनबल ही हमेशा जीता है, अटैची नहीं जीतती है। अटैची नहीं जीती है, आपका इशारा क्या है कहने का? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जरा। जिला प्रशासन ने एक FIR कराई है जिसमें माननीय श्री विनोद सिंह जी के ऊपर धन बांटने का आरोप है। पर उससे आप समझ लें और क्षेत्र में क्या चल रहा है मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन समीकरणों से जो चल रहा है इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पे? ये जो लोग जनता को बिकाऊ समझते हैं, पैसों से उनको खरीदना चाहते हैं, उनके स्वाभिमान को खरीदना चाहते हैं, ये जनता इसका उचित जवाब देगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर इसमें कोई अनैतिक साधनों का प्रयोग कर रहा है, किसी को खरीदने का प्रयास कर रहा है, तो जाहिर बात है किसी को कोई खरीदने का प्रयास करेगा तो उसको बुरा लगेगा। तो उसका जवाब मुझे लगता है 27 फरवरी को उचित तरीके से मिल जाएगा। 27 फरवरी को मिल जाएगा। 2007 में आप चुनाव जीते थे, तब एक दूसरा स्वरूप था सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र का। तब एक निर्दल प्रत्याशी हुआ करते थे लाहौरी सिंह, कुड़वार के रहने वाले थे, काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे वो, और उनके मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से माना ये जाता है कि उसका फ़ायदा आपको मिल गया था। फिर 2012 का चुनाव आता है जिसमें पीस पार्टी से सोनू सिंह चुनाव लड़ते हैं और साइड लाइन हो जाते हैं, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं और फिर आपकी जीत हो जाती है। इस बार क्या कुछ ऐसा इफेक्ट या साइड इफेक्ट का काम चल रहा है? देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है इफेक्ट देखने का। मेरा तो ये मानना है पूरा चुनाव अखिलेश इफेक्ट का चुनाव है। अखिलेश इफेक्ट है इस चुनाव पर, और जनता ये देखती है जब दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना करती है, श्री अखिलेश यादव की और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की, तो वो पाती है कि अखिलेश यादव कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा संवेदनशील, कहीं ज़्यादा दूरदर्शी और कहीं ज़्यादा जनता के विकास के प्रति प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। तो इस चुनाव में सीधा सीधा अखिलेश इफेक्ट है,
आप किसी भी क्षेत्र में जा कर के देख सकते हैं, लोगों ने पूरी तरीके से, ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं कि साइकिल को वोट देना है, तो इस चुनाव में हमारी मेहनत भी इस वजह से कम है। सुल्तानपुर की सांसद हैं मेनका गांधी। लगातार मायंग और धनपतगंज इलाके में उनकी नुक्कड़ सफाइयाँ चल रही हैं। ये इलाका माना जाता है पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू का। क्या कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, चुनाव के मैदान में समर्थन कोई भी हमें दे, वो समर्थन सहर्ष स्वीकार्य है। और जहाँ तक सवाल रहा श्रीमती मेनका गांधी का, प्रश्न इस बात का नहीं कि वो जनसभाएं कहाँ कर रही हैं, प्रश्न है कि उन जनसभाओं में बोल क्या रही हैं। उन जनसभाओं में मेनका गांधी जी ने लगातार केंद्र सरकार की असफलताओं पर और गलत नीतियों पर प्रहार किया है। तो उसका एक संकेत ये भी तो हो सकता है कि मेनका जी चाहती हों कि जो गलत नीतियां हैं, जो लोग गलत नीतियों वाले प्रत्याशी हैं, उनके साथ कुछ जनता न्याय करे। आपका मानना है कि क्या मेनका गांधी जी आपका काम कर रही हैं क्या? नहीं, मेरा काम नहीं कर रही हैं, वो काम पार्टी का ही कर रही हैं, लेकिन उनका अपना काम करने का तरीका, अगर मुझे कोई लाभ मिल जाए तो मेरा सौभाग्य है। उनका कहना है कि मायंग का इलाका अभी आज़ाद नहीं हुआ है, वैसे देश 70 साल पहले आज़ाद हो चुका है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? आज़ाद तो अभी बहुत से महाविद्यालयों के शिक्षक तक नहीं हो पाए हैं, तो आज़ादी कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो संविधान और कानून तय करेगा। लेकिन मेनका जी का अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन अब जो भी है, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जो सोचती हो वो बेहतर जवाब दे सकती है इसका कि आज़ादी वहाँ मिली है कि नहीं मिली है। क्या आपको सोनू सिंह के समर्थन का कैसे देख रहे हैं, कितना फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जुड़ता है, सबके अलग अलग जनाधार होते हैं। कोई व्यक्ति जो पूर्व विधायक रहा हो, सांसद का चुनाव लड़ा हो और उसका व्यक्तिगत जनाधार अच्छा खासा हो, वो अगर हमारे साथ जुड़ा है तो निश्चित तौर पे इसका बड़ी तादाद में हमको लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को। और पहले भी हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन अब हमारी जीत का अंतर उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। क्या बात हुई थी, मुलाकात हुई थी पर्सनली बैठ के, या कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे किस तरह का आपका बातचीत हुई? दो राजनीतिक लोगों में जिस तरीके की बात होती है उस तरीके की बात हुई थी। चलिए, ये थे अनूप फंडा जी। क्या बातचीत हुई थी नहीं बताना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हो सकता है 10 मार्च के बाद बताएं। ऐसे और प्रत्याशियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।